हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज है परीक्षा की घड़ी, है ना। परीक्षा की घड़ी का मतलब अपन ने जो पढ़ा उसमें क्या स्ट्राइक रेट है, कैसे एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, वो है ना। मतलब समझ गया। वेरी गुड। सार्थक फैक्ट्स, ठीक है ना। आई ना, ठीक है। तो सार्थक फैक्ट्स देख रहे हैं अपन चित्रकला। सार्थक फैक्ट्स मतलब आप जानते हो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, लास्ट ईयर में जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन सार्थक फैक्ट्स के रूप में देखते हैं। तो वो है सार्थक फैक्ट्स चित्रकला से संबंधित, है ना। सबसे पहले अपन जैसे जैसे अपन ने टॉपिक पढ़ा है उसी हिसाब से देखेंगे। जैसे पहले अपन ने मेवाड़ पढ़ा था, देन मारवाड़ पढ़ा अपन ने, देन ढूंढाड़ पढ़ा, ठीक है, देन हाड़ौती पढ़ा। तो उसी सीक्वेंस में अपन इसकी क्वेश्चन देखेंगे चित्रकला के टॉपिक की। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में देखो, एक मैं बताऊं आपको, इससे पहले एक इंट्रोडक्शन अपन ने थोड़ा और देखा था, तो उसकी क्वेश्चन लास्ट के अंदर है, ठीक है ना। जैसे आया था कि किस शैली से उद्गम है, किसने क्या कहा, है ना, अपने वैज्ञानिक विभाजन करने वाले कौन थे, ठीक है। तो ऐसे सारे भी वो अपन सारे क्वेश्चन उसके वो बाद में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मेवाड़ शैली के देखें। राजस्थान चित्रकला का मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? तो मूल मूल मतलब जिससे उद्गम हुआ राजस्थान की चित्रकला का। तो मैंने बताया था माँ जननी मेवाड़, ठीक है, ऐसे। और जनक अपन बोलते हैं कुंभा को, ठीक। फिर मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? तो इसमें मैंने बताया था आपको जगह याद रखना है। जैसे जैन, ए से अभ्रंश, जी से गुजरात, तो ये गुजरात शैली है, ठीक है। और जैन शैली को ही गुजरात शैली बोला अपने राय कृष्णदास ने। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा जगत सिंह प्रथम, है ना, याद रखना है, जगत सिंह द्वितीय नहीं है ये, जगत सिंह प्रथम का काल, ये इनका काल है 1628 से 52, किस चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? स्वर्णकाल, है ना। तो कौन है? मेवाड़ शैली का। तो दूसरी तरह से घुमा के और पूछते हैं, ज्यादा तरह से ये यूं पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली का, मेवाड़ मतलब चित्रकला की मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किस शासक का काल माना जाता है? तो उसका क्या आंसर है? जगत सिंह फर्स्ट, है ना। फर्स्ट सेकंड दोनों होते ऑप्शन में तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, तो फर्स्ट है। सेकंड का जो मेन डेवलपमेंट है वो हुडा सम्मेलन 1734, ठीक है। जगत सिंह द्वितीय का हुडा सम्मेलन और जगत सिंह फर्स्ट का स्वर्णकाल। भाई स्वर्णकाल तो पहले नंबर में होगा, एक नंबर का स्वर्णकाल काल era 1628 से 52, जगत सिंह प्रथम का, तो मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नाथद्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय है। तो नाथद्वारा शैली अपन ने देखी थी वही की मेवाड़ की उपशैली थी, ओके। जैसे चावंड देखी, नाथद्वारा देखी, देन देवगढ़ देखी, ओके। इसी फ्लो में अपन ने देखा था। फिर नाथद्वारा शैली में अपन ने दो महिला चित्रकार भी देखे थे, कमला एंड इलायची। फिर जो इसमें अपन अभी देख रहे हैं कि नाथद्वारा के अंदर विषय क्या है, तो मैंने बताया था कृष्ण जी की लीला है, लीलाओं का वर्णन है। लीला मैंने अलग अलग एग्जाम्पल आपको बताए थे, बाल लीला, फिर वैश काल में रास लीला, सारी वो, ठीक है। तो ये क्या है? श्रीनाथ जी विषय है, और संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय, ओके। कोटा में जो अपन ने पढ़ा वही वल्लभ संप्रदाय, भीम सिंह, स्वयं कृष्णदास है अपने कोटा, क्या नंदग्राम, शेरगढ़, बरसाना। नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पिछोई कहा जाता है। ये अपन जब हस्तकला हैंडीक्राफ्ट आएंगे उसमें और देखेंगे। तो कपड़े पर कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे दीवार पर कपड़ा लगा दिया, है ना, कपड़े पर बनाकर पेंटिंग्स वो दीवार पर चिपका दी गई। तो पिछवैया बेसिकली होती क्या है? एक पिछवैया जो पीछे बढ़ा रहा है, मतलब कृष्ण जी की तस्वीर के पीछे, पिछवैया का जो संबंध है मेन कृष्ण जी से है। कृष्ण जी की तस्वीर के पीछे कपड़े पर उनके जीवन की लीलाओं को चित्रांकन करके, कपड़े पर उनके जीवन से संबंधित चित्राओं का चित्रांकन करके दीवार पर लगा दिया जाता है। तो वो होती है क्या? पिछवैया। पिछवैया बोला क्योंकि पीठ के पीछे, जैसे मान लो ये ऐसे आपको कृष्ण जी दिखाई देते हैं, पीछे जो आप दिखाई दे रहा है दिस इज पिछवैया, यूं, ठीक है, ऐसे। नाथद्वारा शैली के चित्र मुख्यतः हैं कृष्ण यशोदा, मतलब कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण के जीवन से संबंधित। पिछवैयों के चित्रण का मुख्य विषय है वो कृष्ण लीला, है ना। तो कृष्ण जी के जो बचपन की लीलाएं हैं उनका संबंध मां यशोदा से। मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित रचना कौन सी है? गीत गोविंद, है ना। तो गीत गोविंद, रसिक प्रिया, पंचतंत्र, इन सब का जैसे अपन देखते हैं कि वो चित्र ग्रंथ किसने किया था, है ना, जगत सिंह प्रथम के समय जिसने स्वर्णकाल बनाया था उसी ने। तो स्वर्णकाल बनाने वाला व्यक्ति कौन था? साहिबुद्दीन, है ना। साहिबुद्दीन बोल सकते हैं या साहिबुद्दीन बोल सकते हैं, बात एक ही है, साहिबुद्दीन या साहिबुद्दीन, ठीक है। ये जगत सिंह प्रथम के समय स्वर्णकाल बनाने वाला व्यक्ति ये साहिबुद्दीन था। और जगत सिंह ने ऐसे क्या काम किए थे मैं बताना भूल गया। वो अपन ने देखा था तस्वीरों, कारखानों, चितौरी, ओवरी, और मेन चित्रकार जो हेड था इस डिपार्टमेंट का ही वाज साहिबुद्दीन या साहिबुद्दीन, ठीक है। उनके द्वारा जो चित्र ग्रंथ है उसमें अपन देखते हैं गीत गोविंद, रसिक प्रिया, पंचतंत्र, ठीक है। रामायण का तो मनोहर ने किया था। और रागमाला का किसने किया था चित्रण?
नासिरुद्दीन, चावंड शैली में महाराणा प्रताप के समय। आगे यहां तक आगे तो मेवाड़ से समझ रहा था गीत गोविंद है, ठीक है, यहाँ ये गीत गोविंद, तो गीत गोविंद के ब्रैकेट में लिख लो आप साहिबुद्दीन, साहिबुद्दीन, ठीक है ना। और साहिबुद्दीन अपन को साहिबुद्दीन भी नाम मिलता है ना, ये साहिबुद्दीन साहिबुद्दीन, ठीक है। सहाबुद्दीन जो है ना, सहाबुद्दीन वो बीकानेर में, ये साहिबुद्दीन है। प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का है? मेवाड़ शैली का है। और चित्र ग्रंथ के रूप में इस चित्र को जिसे चित्रकार रंगा है वो साहिबुद्दीन है। पंचतंत्र गीत गोविंद रागमाला है ना, रसिक प्रिया महाभारत रामायण आदि किस शैली में चित्रित किए गए? मेवाड़ चित्र शैली के अंदर चित्रित किए गए, ठीक है। इसमें देखो ये जो महाभारत है ये तो मनोहर का है, देखा था अपन ने, ठीक है। ये जो रागमाला आ रहा है तो मैंने बोला कि नहीं राग मत गाओ, लूण ज्यादा हो गया चावलों में, ये नासिरुद्दीन का है, चावंड शैली, ठीक है। ये पंचतंत्र गीत गोविंद रागमती रसिक प्रिया महाभारत ये किसकी? अपने ये साहिबुद्दीन की, सॉरी साहिबुद्दीन की, साहिबुद्दीन ये साहिबुद्दीन, साहिबुद्दीन 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 साहिबुद्दीन, एक ही साहिबुद्दीन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, हाँ नेक्स्ट अपन देखते हैं कलीला व दमना। तो कलीला व दमना ये देखते हैं अपन, कलीला व दमना क्या है? ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, ठीक है। अबुल फजल ने किया था अकबर के समय, तो ये पंचतंत्र का है ना, पंचतंत्र। और पंचतंत्र का जैसे अपन देखें मेवाड़ शैली में चित्रांकन तो वो साहिबुद्दीन। तो कलीला व दमना क्या है? ये मेवाड़ चित्र शैली कहानी के दो पात्र हैं, ठीक है। और पात्र कौन है? ये जानवरों के मध्य संवाद मिलता है पंचतंत्र में अपन को। तो कलीला व दमना दो सियार है ना, सियार किसके दरबार में? शेर के दरबार में, ठीक है। कलीला दमना दो सियार हैं, शेर के प्रमुख दरबारी हैं, जो शेर के प्रमुख दरबारी हैं। और कलीला दमन में इनके क्या नाम मिलते हैं अपन को? कर्तक और दमनक। और पंचतंत्र में नाम मिलते हैं कलीला और दमना, ठीक है। फिर मेवाड़ में मनोहर गंगाराम नामक चित्रकार किसके थे? अपने मेवाड़ी चित्र शैली के मनोहर अपन ने देखा ही रामायण में, तो मैंने याद कराया था मनोहर गंगा का दृश्य है, ठीक है। ऐसे अन्य जो अपन को नाम है वो अपन देखते हैं, नासिरुद्दीन साहिबुद्दीन, ऐसे कुंभा के अपन ने देखा ही हीराचंद। फिर नेक्स्ट देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध 1576 हल्दी घाटी के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी थी तो चावंडी थी, अपने लूणा चावंडिया से जीता था, ठीक है ना। और राजधानी ये अगले 30 साल रही, 1585 से लेकर 1615 तक। और फिर अमर सिंह के समय भी चावंडी थी, लेकिन अमर सिंह संधि कर लेते हैं और उसके बाद अमर सिंह किसको बना देते राजधानी? अपने मेवाड़ को लिया था वापस, उदयपुर, ठीक है, मेवाड़। और फिर अमर सिंह के बाद जैसे आते हैं कर्ण सिंह, कर्ण सिंह के बाद आते हैं जगत सिंह प्रथम। तो जगत सिंह के प्रथम के समय जो गढ़ था वो मेवाड़ शैली था, मेवाड़ी, इसलिए जगत सिंह को बोलते हैं मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल, चावंड का नहीं, मेवाड़। तो किसको चावंड बोलना है, किसको मेवाड़ बोलना है, ये समझ में कब आएगा? जब अपन क्रोनोलॉजी उनकी देखें। तो ये सब मैंने वीडियो जो बनाए थे, वीडियो जो है मेवाड़ के उसमें है ही ये सारी चीजें। और फिर वीडियो में क्या है नेक्स्ट चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? महाराणा प्रताप की हुई। लूणा चावंडिया बताया महाराणा प्रताप का लिखा हुआ है, 1572-93 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ। कहा? कटारगढ़, मतलब कुंभलगढ़ है, कटारगढ़, बादल महल, याद है सब, पगड़ी, अबुल फजल। मेवाड़ चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन है ना, नासिरुद्दीन भी नाम मिलता है, रागमाला का चित्रण किसके संरक्षण में किया? अमर सिंह प्रथम के, है ना, महाराणा प्रताप के पुत्र, 1597-1620 काल है। मैंने और याद कैसे कराया था कि राग मत गाओ, ठीक है ना, कि लूण ज्यादा हो गया चावलों में, कोई ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है, ये हो गया चावंड शैली। फिर नेक्स्ट 1605 में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रण किसने किया? अपने नासिरुद्दीन ने किया। ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही, तो देखो वैसे वर्षा हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं जब क्वेश्चन देखो ढंग से तो कई बार क्या होता है आंसर से क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर, कई बार जो आंसर उससे क्वेश्चन बनाएगा, कई बार क्वेश्चन में जो उसको आंसर में डाल देगा और आंसर क्वेश्चन में डाल देगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नासिरुद्दीन अमर सिंह प्रथम और यहाँ पे आ गया अमर सिंह प्रथम नासिरुद्दीन, कई बार आ जाएगा रागमाला नासिरुद्दीन, कई बार आ जाएगा नागमाला अमर सिंह प्रथम, ऐसे याद रखो। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या कि नासिरुद्दीन नामक चित्रकार, नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रकला से? देखो आ गया अपने मेवाड़, लेकिन और भी इसमें अपन एग्जैक्ट रखें आंसर तो वो हो जाएगा चावंड। मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला किस अजायब घर में है? दिल्ली में। और ये रागमाला कौन? वही नासिरुद्दीन रागमत गांव। मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली है अपने चावंड है, अजी देवगढ़ है, अजी यही क्यों, नाथद्वारा भी है, कमला और इलायची। दो महिला चित्रकार कहाँ मिलते हैं अपन को? कमला और इलायची, नाथद्वारा चित्र शैली, और नाथद्वारा में पिछोई है, ठीक है, ऐसे है ये कुछ चीज।
आई समझ में? तो अपन ने मेवाड़ में जैसे देखा, मेवाड़ में ज्यादातर जो अपन ने क्वेश्चन देखे तो उनका संबंध किससे अपन देखते हैं, तो चामुंडी शैली से देखा, स्वर्णकाल वाला देखा ऐसे। और कमला इलायची भी याद रखो, वो अच्छा क्वेश्चन है अपने महिला चित्रकार, साहिबा अजमेर में देखी, ये हुस्नाबाद साहिबा, समझ गए ऐसे। तो ये थे अपने मेवाड़ से संबंधित। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मारवाड़ से संबंधित अपने चित्रकला से संबंधित सार्थक फैक्ट्स क्या। तो पहले तो याद कर लो, मारवाड़ बोलते हैं क्या बोलते हैं, आप स्विच करना सीखो, मारो फट फट फट। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, अजमेर, किशनगढ़, फिर सिरोही और उसमें अपन ऐड किया था मारवाड़ चित्र। मारवाड़ चित्रशैली की उपशैली आगे दो, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सब ऐड कर दो, क्या दिक्कत है। फिर अब मैंने बताया था कि जैसे भाटी जो आएंगे ना वो अपने जोधपुर के होंगे। तो देखो क्या आ रहा है, देवाराम भाटी, शिवदास भाटी, देवदास भाटी, दानाराम भाटी। तो याद करो अपने सीक्वेंस में पढ़ा था, देवा, दानाराम है आया था, देवा मतलब देवदास, देवाराम, दानाराम भाटी, और ये इसमें था अपने शंकर भाटी, शंकरदास भाटी, शिवदास भाटी। ठीक है, तो ये सारी कौन है अपने, ये जोधपुर चित्रशैली के हैं, अपने मेवाड़ी चित्रशैली की सब स्कूल है जोधपुर शैली ऐसे। तो भाटियों का संबंध आ जाए तो अपन को मारवाड़ी जोधपुर लगाना है आंसर। ठीक है, फिर कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली के एवं मारवाड़ चित्रशैली एवं जीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो चौकेलाओ महल मेहरानगढ़ में अपन देखते हैं। और उसका निर्माण किसने कराया था चौकेलाओ महल का, किसने, वेरी गुड, मालदेव ने। और मालदेव का काल लिखा हुआ 1532 से 1565। 1544 में इन्होंने लड़ा है ग्रीस शामिल का युद्ध अपने शेरशाह सूरी से। ठीक है, तो चौकेलाओ महल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आमेर के महल में अपन क्या देखते हैं, आमेर में जो अपने शीश महल है, वो बूंदी में क्या देखते हैं अपन, बूंदी में तारागढ़ में अपने स्थित है क्या, रंगशाला चित्रशाला उमेद सिंह है कि नहीं है, ऐसे ही। तो ऐसे जो जोधपुर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अपने चौकेलाओ महल। जैसे जैसलमेर में अपन देखते हैं तो वो हवेलियां, एनपीएस, नथमल पटोर सालिम सिंह की हवेली ऐसे। ठीक है, दोहरा, चितेरा, चित्रकला के विकास हेतु संस्थाएं किस जिले में अपन देखते हैं, जोधपुर में अपन देखते हैं, है ना। दोहरा और चितेरा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, पूछते हैं दोहरा और चितेरा। जैसे जयपुर में अपन क्या देखते हैं, जयपुर में ऐसे ही अपन कर दें इसका, तो वो क्या है, पोथी खाना, पेग है कि नहीं है, रचनात्मक कलात्मक अपने राजस्थान ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र, वो जयपुर में। और दोहरा और चितेरा अपने, वेरी गुड, कहाँ, जोधपुर। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध चित्रकारी ढोलामारू की किस शैली में है, तो जोधपुर में। तो मैंने बताया जोधपुर में ही सबसे ज्यादा प्रेम कथाओं का चित्रण हुआ था, ढोलामारू, मूमल, महेंद्र है अपने, निहाल देर सुल्तान है कि नहीं है। उसके बाद अपने पढ़ा उजला, जेठवा, रूपमती, बाज बहादुर है कि नहीं है, सोनी महिवाल, देन अपने वेली कृष्ण रुक्मणी, वीरमदेव सोनगरा है कि नहीं है। वो सारी किसमें प्रेम कथाएं, जोधपुर में। ये विशेषता याद रखो एक एक की, है ना, क्या जो मेवाड़ की अलग से क्या है, जोधपुर की क्या है कि नहीं, बूंदी की क्या है ऐसे, कोटा की क्या है, जैसे शिकार देखा था अपन ने ऐसे। रागमाला, फिर देखते हैं सॉरी रामलाल, अली रजा व हमीद हसन है ना, ये तीन तिगड़ी है। जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है, तो ये अपन देखा था बीकानेर से शैली से संबंधित, बीकानेर में उस्ता कला उससे संबंधित। तो उस्ता देखो, रामलाल तो था अपने मथेरन चित्रकला से संबंधित, और अली रजा और हमीद हसन थे उस्ता कला से संबंधित। तो ये बीकानेर चित्र शैली के हैं, तो इसमें अली रजा और हमीद हसन वो उस्ता चित्रकार है। उस्ता चित्रकार कौन थे, लाहौर से बीकानेर आए, किसके समय, अनूप सिंह के समय। क्यों, क्योंकि वो औरंगजेब की कट्टर इस्लामिक नीतियों से परेशान थे। ठीक है दोस्तों, अनूप सिंह काल लिखा हुआ 1669-98। नेक्स्ट, रुकनुद्दीन किस चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार था, तो ये बीकानेर चित्रशैली का। और उस्ता चित्रकला के अंदर उस्ता चित्रकला के जो चित्रकार थे उसमें इसका भी नाम आता है रुकनुद्दीन का। उस्ता कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए, बीकानेर में बनाए। तो उस्ता चित्रकला मेन तो क्या थी कि मरे हुए ऊंट की खाल पे स्वर्ण नक्काशी करना, वो उस्ता कला थी। लेकिन आज पिछवाइयों के रूप में आ गई, कास्ट पे आ गई, भित्ति चित्रों के रूप में आ गई ऐसे। राय सिंह के समय, राय सिंह मतलब राय सिंह बीकानेरी के समय भागवत पुराण चित्र किस चित्रकला से संबंधित है, बीकानेर से संबंधित है। स्वयं विद्वान थे है कि नहीं, राय सिंह महोत्सव ऐसे किताब लिखी इन्होंने। एक तो राय सिंह महोत्सव थी, और दूसरी किताब का क्या नाम था बताओ, राय सिंह बीकानेरी की ज्योतिष थी, क्या थी उसका पूरा नाम, है ना, ढूंढो।
ओके, तो ये हो गया अपने मारवाड़ में जैसलमेर, वो सॉरी जोधपुर और बीकानेर। अब अपन मारवाड़ में देखते हैं क्या, जैसलमेर के। जैसलमेर शैली का कौन सा प्रमुख चित्र है जो जैसलमेर के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा था? चित्र है जो, कर दो ना जो। तो ये क्या है, ये मूमल का चित्र है। ये मूमल और महेंद्र की जो प्रेम कहानी वही है। कलर है, याद करो, फोटो याद करो, अपने आप कलर याद आएगा। इधर यहाँ बनी हुई थी फोटो, रेत के दौरों में बैठे थे कौन, मूमल बैठी थी, महेंद्र बैठा था, है कि नहीं है? और मूमल ने जो ओढ़नी ओढ़ रखी थी उसका रंग क्या था, पीला, तो पीले रंग की प्रधानता आई। मरुस्थल सफेद, वो महेंद्र धोता कुर्ती के अंदर, है नहीं, है कि नहीं? स्वर्णकाल अपन देखते हैं मूलराज द्वितीय का समय, और 1760 से 1819 मूलराज द्वितीय का काल है। तो जैसलमेर शैली का जो स्वर्णकाल देखते हैं अपन, वो मूलराज द्वितीय के समय का। मूमल किस शैली का सर्वाधिक प्रचलित व लोकप्रिय चित्र है? जैसलमेर शैली। मूमल गायन भी है, मांड प्रदेश। कौन सी शैली राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसका अपना निजी स्वरूप है? कहने का मतलब जहां के कलाकारों ने इस शैली पर मुगल प्रभाव नहीं आने दिया। तो कौन सी है? जैसलमेर है। एनपीएस मतलब नथमल पटवर सालिम सिंह की हवेली, उसके अंदर अपने चित्रण देखते हैं, खासतौर पे सालिम सिंह की हवेली 1884, 1805, 1815, है कि नहीं है? और चित्र मैंने जब ये पढ़ा रहे थे कि भाई प्रभाव नहीं आने दिया, तो मैंने बताया यार ये तो था ही बियाबान रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तान रूपी समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी है त्रिकुट पहाड़ी पर। वही घोड़ा कीजिए काठ का, पिट कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लो की, जद्दे के जैसान। वहां पे आपको लोहे के या पत्थर के पांव ही ले जा सकते हैं, वो है। तो कहां से आएगा प्रभाव, कौन जाएगा मुझे बताओ, है कि नहीं? तो कहां से तो प्रभाव आएगा उसके ऊपर, इसलिए तो ऐसे याद रखो, रेगिस्तान में बियाबान रेगिस्तान और कोई नहीं है। मूमल और महेंद्र कहानी देखो, चित्र देखो, वो रेगिस्तान में बैठे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है, कहां से आएगा प्रभाव? समझ गए? नहीं समझे, ये नहीं समझ रहे हो ना सार्थक फैक्ट्स, तो पहले वीडियो देखो, उसके बाद आएगा समझ में। ऐसे थोड़ी कि सीधे उठते ही यहीं आ गए। ये तो खाने के बाद चलू करने समान है, चलू समझते हो ना, खाना खाने के बाद ये तो हाथ धो रहे हैं अपन, चलू कर रहे हैं, ये तो सीधे ही चलू करने लग जाओगे तो पहले खाने का तो आनंद ले प्यारे, है प्यारी प्यारी। कैसे लोगे आनंद? पहले भोजन करो बैठ के, आसन लगा के आराम से तसल्ली से, उसके बाद आएगा चलू करने का आनंद, है कि नहीं है? समझे ना मेरी बात? आ जाओ। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं किशनगढ़ चित्रशैली, है ना? आओ, किशनगढ़ चित्रशैली। तो पहले तो आपको ध्यान नहीं है किसकी हो जाएगी उपशैली, किशनगढ़ चित्रशैली उपशैली किसकी हो जाएगी अपने? वेरी गुड, मारवाड़ की। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, अजमेर, किशनगढ़, शुरू। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था साहब? निहाल चंद। तो इसका कैसे क्या नाम था? मोर ध्वज निहाल चंद, है ना? और पिता का क्या था आपने? सूर्य ध्वज मूलराज, एसडीएम सूर्यध्वज मूलराज, और ये मोर ध्वज निहाल चंद। और मूलराज जैसलमेर में मूलराज द्वितीय स्वर्णकाल, ठीक है? ऐसे याद रखो। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़, है ना? किशनगढ़ स्लैश लगाई क्या लिख देंगे? मारवाड़। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह, जिनका दूसरा नाम उनको नागदास मिलता है, जिनका काल था 1748 से 1764। समझ गए? सावंत सिंह नागदास, ठीक है? इनके दरबारी चित्रकार थे कौन? मोर ध्वज निहाल चंद, जो किसके पुत्र थे? एसडीएम क्या है? सूर्य ध्वज मूलराज। किसका शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहलाता है? सावंत सिंह नागरीदास 1748 से 1764। किशनगढ़ चित्र शैली के कलाकार निहाल चंद, भाई मैं तो निहाल चंद नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा मोर ध्वज निहाल चंद एमडीएन द्वारा बनाया गया विख्यात चित्र कौन सा है? बनीठनी है रसिक बिहारी, सुरसरा, अजमेर, 48x64 सेंटीमीटर, 1943, फयाज अली, अपने एरिक डिक्सन, है ना? एरिक डिक्सन ने बोला, एरिक डिक्सन, फयाज अली, एरिक डिक्सन मोनालिसा, ठीक है? ऐसे फिर क्या क्या बताऊंगा, अभी चालू हो जाऊंगा तो फिर रोकना मुझे चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। बड़ी ठनी का चित्र सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाया गया? मोर ध्वज निहाल चंद, जो किसके पुत्र थे? एसडीएम के सूर्य ध्वज मूलराज के। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस
चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया तो कौन सा है? बनी ठनी। और कितने का? 20 पैसे का। ऐसे 1973। ठीक है, ये है। और डाक टिकट फिर बोलो सर राजस्थान सरकार, अरे प्यारे ये दूरसंचार और डाक विभाग जो है ना केंद्र सूची के विषय हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां देखते हैं ना अपन, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो केंद्र सूची का विषय है जिसपे मात्र भारतीय संसदीय कानून बना सकती है। ठीक है, तो फिर बोलते हो सर, तो फिर ऐसे ही होता सर पॉलिटिक्स क्यों नहीं पढ़ाते, क्यों नहीं आते वीडियो? अरे प्यारे पहले एक बार करो, इतना ही टाइम मिल पाता है, इनमें बहुत मेहनत लगती है। आपके सामने तो पका पकाया माल है ये, वीडियो में जो देखते हो ना वो सारा पका पकाया है। ठीक है, इतना आसान नहीं है इनको इस फॉर्मेट में लेके आना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, समझ गए? तो उस मेहनत के लिए फिर टाइम भी देना पड़ता है कि नहीं है? तो अभी और फिर ये क्या चीजें हैं, जैसे इनका वेटेज भी अच्छा रहता है, खास तौर पे जैसे अपन देखें मेंस के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाती हैं, इसलिए एक बार ये हो जाए फिर अपन यार करेंगे, क्या दिक्कत है, उनको भी लेंगे अपन, है कि नहीं है? आएगा, अपना टाइम आएगा। ठीक है, मतलब पॉलिटी का टाइम आएगा, करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं निहाल चंद अमीर चंद, ये किस शैली के चित्रकार? किशनगढ़ शैली के। और अमीर मैंने बताया था काफी देर उसमें तो ठहराव भी था यार, अमीर लोगों की होती है कि चांदनी गोष्ठी में बैठे हैं, चर्चा करें, है कि नहीं है? साधारण कहां से टाइम निकाल लेगा, मेहनत करने से टाइम नहीं मिलता उसको तो। ठीक है, लो 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 लो, आई गया अमीर चंद, आई गया आई गया आई गया आई गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अमीर चंद के लिए क्वेश्चन ले लो, आओ क्या देखते हैं? अमीर चंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, देखो नाम लिया हाजिर, है ना? किस चित्रकार संबंधित है? किशनगढ़। ये किशनगढ़ में अपन देखते हैं कोई राग रागनी को चित्र नहीं है, तो खुद के पास इतना मैटर था, जरूरत ही नहीं राग रागनी की। अरे भैया हमारे पास ही बहुत है, नारी सौंदर्य, प्राकृतिक वैभव। ठीक है, फिर रामनाथ, तुलसीदास, लाडली दास, सवाई राम चित्रकला किससे है? कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली है। आए थे रामनाथ, तुलसी है ना, मैं बताया था तुलसी किसकी लाडली है ना, ऐसे लाडली। ठीक है, फिर सवाईदास, रामनाथ, ऐसे आया था। ठीक है, और की तुलसी लाडली, ऐसे पढ़ा था किशनगढ़ शैली। फिर देखते हैं मारू गुजर कला, तो मरु प्रदेश है, गुजर कला मतलब गुजर प्रतिहार कालीन एक प्राचीन राजस्थानी कला है जो राजस्थान के 6ठी शताब्दी से प्रारंभ विकसित हुई थी। इसका शाब्दिक अर्थ है राजस्थान और गुजराती कला। और 6ठी शताब्दी क्या, 6ठी 7वीं शताब्दी है एक्चुअली, जब जिसमें अपन कौन देते हैं, श्रृंगधर जैसलमेर, कौन है? वही तिब्बती दास का तारना जिसका उल्लेख करता है। और 1060 के चित्र अपन देखते हैं क्या, 10 वेली का सूत्र चूर्णी, डीवीएससी और ANV औद निरुक्ति वृत्ति, राजस्थान के प्राचीन चित्र। किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में निम्नलिखित कथन सत्य क्या है? मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती हैं, देखा ही था अपन ने, बड़ी ठंडी का चित्र याद ही होगा, भूले नहीं होगा चित्र। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला से संबंधित है, भाई इसको बताइए, ही मीरा है यार, राधा ही है कि नहीं है? भाई रसिक बिहारी मतलब अपने बड़ी ठंडी का मूल नाम, उसका चित्र नहीं राधा और मीरा के रूप में किया, तो होगी ना कृष्ण लीला, है कि नहीं है? चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य है। रुकनुद्दीन इस चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार नहीं था। किसका था? तो ये रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन कहाँ गया? उस्ता में गया रुकनुद्दीन। तो सर क्या करते हो? रुकनुद्दीन आ गया। उस्ता अनूप रसिक प्रिया है, 12 मास का उन्होंने चित्रण किया रुकनुद्दीन ने। और इनके पुत्र थे साहिबुद्दीन, जिन्होंने भागवत पुराण का चित्रण किया है। साहिबुद्दीन आ रहा है, देखो साहिबुद्दीन आ रहा है, इनके पुत्र साहिबुद्दीन। और साहिबुद्दीन क्या है? साहिबुद्दीन अपने मेवाड़ चामुंडी शैली। ठीक है, ऐसे सॉरी वो चामुंडी शैली में नहीं आया, चामुंडी शैली में नासरुद्दीन है ना। फिर अमर सिंह और जगत सिंह के प्रथम के समय अपन देखते हैं क्या, मतलब सॉरी भाई नासरुद्दीन तो है अपने महाराणा प्रताप और अमर सिंह के समय, और साहिबुद्दीन है अपने राज सिंह और जगत सिंह प्रथम के समय। ऐसे जगत सिंह प्रथम और राज सिंह, पहले जगत सिंह है, जगत सिंह प्रथम और राज सिंह, है ना, यूं है। तो जगत सिंह प्रथम के समय स्वर्णकाल, और फिर राज सिंह के समय नाथद्वारा स्कूल आती है अस्तित्व में 1671-72 में, उसमें भी कुछ न कुछ साहिबुद्दीन योगदान देते हैं। तो नासरुद्दीन तो है चावंड से संबंधित, और अपने साहिबुद्दीन है मेवाड़ से संबंधित। ठीक है, और यहाँ ही आ रहा सहाबुद्दीन, तो मैंने इनकी तो एक टेबल भी बनी थी पूरी, सहाबुद्दीन, साहिबा, साहिबराम, शालिग्राम, ऐसे। ठीक है, साहिबा अजमेर है, साहिबराम जयपुर है, शालिग्राम अलवर है, सहाबुद्दीन अपने बीकानेर है, और साहिबुद्दीन या साहिबुद्दीन मेवाड़। ओके,
फिर और विशेषता देखते हैं अपन किशनगढ़ की। आओ, लंबा चेहरा, बड़ी ठनी कर लो याद, लंबा कद कर लो याद, लंबी अंगुलियां कर लो याद, नुकीली नाक कर लो याद, पतली कमर कर लो याद, है ना। ये क्या है, सुरईदार गर्दन, है ना, ये सुरईदार यूं ऐसे लंबी। किस शैली की विशेषता, किशनगढ़। अब याद कर लो था कि अपन ने लहरदार बाल है, फिर चापाकार भौहें, ठीक है, फिर खंजर समान आंखें, कर्ण स्पर्शी, ठीक है, लंबी नाक, नुकीली ठोडी, है कि नहीं है, फिर हाथ लंबे, फिर नाक में बेसरी नाम का आभूषण है, गले में मोतियों की माला, हाथ में मोतियों की माला, लाख का चूड़ा, चुनड़ी जो आपने देखा था, है पारदर्शी ओढ़नी, है कि नहीं है, रंग गुलाबी, हाथ में अर्ध मुकुलित कलम की कली। समझ गए? नहीं समझे, वीडियो देखो। किशनगढ़ शैली का, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं नारी सौंदर्य, बणी भ्रमण चित्र, है ना, नौका विहार, है कि नहीं, नौका विहार मैंने बताया था कि राधा और कृष्ण को नौका विहार करते हुए दिखाया, ठीक है, ऐसे मतलब। फिर देखा था कमल से डले हुए जलाशयों के अंदर, उसमें आया था कमल दलों से डले जलाशय में नौका, कमल दलों से ढके जलाशयों में नौकायान ऐसे, ठीक है। आ गया देखो, कमल सरोवर, कमल से भरे सरोवर में कौन सी शैली की विशेषता है किशनगढ़, जो नोट्स में कैसे था, कमल दलों से ढके जलाशय, दलों से मतलब कमल के जो पौधे होते हैं उनसे, ठीक है ये। और इसमें नौकायान करते हुए इन जलाशयों में कौन, राधा और कृष्ण। तो चांदनी रात में संगीत गोष्ठी देखो आप, तो अमीर चंद है, तो प्रकृति का जो सबसे ज्यादा चित्रण हुआ किशनगढ़ शैली में। नारी सौंदर्य प्रकृति की देन है ऐसे, तो इसलिए किशनगढ़ शैली में राग रागलियों का चित्रण नहीं देखते अपन। कारण क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य निपुण मतलब प्रचुर मात्रा में है वहां पे। तो ये जब क्वेश्चन आएगा ना राजस्थानिक चित्रकला की विशेषताएं, तब ये लिखी जाएंगी चीजें, तब आएंगे नंबर। यूं चुंबक की तरफ खींचोगे, साला नंबर एग्जामिनर देंगे, कैसे नहीं देता, मतलब कॉपी में चुंबक लग जाएगी आपके, और वो चुंबक यूं नंबर खींचेगी, खच खच खच, ऐसे ऐसे आते हैं नंबर, छीने जाते हैं एग्जामिनर से, देता नहीं है। किशनगढ़ चित्रकला की किस शैली के प्रकाश में लाने का श्रेय फयाज अली व एरिक डिक्सन को है। किशनगढ़ शैली 1943 में इसी ने क्या बोला था, भारतीय मोनालिसा, फिर सरकार को पता लगा 1973 में डाक टिकट इसके ऊपर जारी किया 20 पैसे का। 1973, 1943, 73, 43 भाई, 43 में प्रकाश में लाया यार, क्या करते हो ऐसे। 73 में डाक टिकट जारी हुआ है, डाक टिकट 20 पैसे का, समझ गए, वेरी गुड। तो किशनगढ़ शैली में अपन ने क्या देखा, ज्यादा क्वेश्चन तो किसके हैं अपने, बनी ठनी के हैं, मोरध्वज निहाल चंद के हैं, सावंत सिंह के आ रहे हैं ऐसे। और फिर आजकल जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे इनकी विशेषताओं के रूप में याद रखो। आजकल फैक्चुअल कंपेरेटिवली कम है ना, विशेषता याद रखो, है ना। हालांकि दोनों चीजों कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो क्वेश्चन से आप जैसे देख ही रहे हो, तो ऐसे इनको याद रखो। और फिर जैसे सार्थक फैक्ट पढ़ के सैंडविच अप्रोच में काम करो, ऊपर नीचे थ्योरी, बीच में सार्थक फैक्ट, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ी, सार्थक फैक्ट देखो, वापस थ्योरी पढ़ो, उससे क्या होता है, थ्योरी पॉलिश होती है, मजबूत बनती है, चमकती है। समझ गए, ये चीज थी। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं जयपुर शैली के, ठीक है, ओके।